जुनैद, मैं आपको ना अपने कमरे में जाके फोन करती हूँ। मुझे डर है कोई छुप के हमारी बातें ना सुनता। नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं नहीं ठीक है, हाँ नहीं बात है, हाँ बोलो। मैंने कोशिश की है, आज इतने शौक से मैं दिखाई थी, तुमने मुझे सारी चीजें ला के दी हैं, लेकिन पता नहीं कोई नाराज हो गया तो कोई जेलस हो गया, खास तौर पे अतिया खाला और इमाम। दोनों मेरे लिए खुश ही नहीं हो सकती। पता नहीं क्या है, मेरा कसूर तो नहीं है ना कि मैं प्यारी हूँ, लोगों को पसंद आ जाती हूँ। आखिर तुमने भी तो सबसे लड़ मड़ के आखिर कर ही ली ना मुझसे। अतिया खाला का रिश्ता नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? इमाम के छोटे मोटे आ रहे हैं रिश्ते मोहल्ले से, अब क्या किया जाए? उसके लिए तो अब ऐसे रिश्ते आने हैं ना। समझते क्या हो खुद को? जिंदगी आजाद कर दी है तुमने मेरी। मैं तुम्हें जान से मारती, तुम मर क्यों नहीं जानती हो? शगुफ्ता भाई, नाश्ता दे दो। शगुफ्ता भाई, नाश्ता दो, दफ्तर को देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो मेरी बेटी। बैठो, मेरे साथ नाश्ता करो। नहीं अबू, आप कीजिए, मैं बाद में कर लूंगी। तो बेटा थोड़ी देर मेरे पास बैठ तो जाओ। ठीक हो तुम? जी अबू। अबू, एक जरूरी बात करनी थी मुझे आपसे। बोलो बेटा। मैं जॉब करना चाहती हूँ। जॉब? जी, वो अतिया खाला जहाँ पे काम करती है ना, वहां से मुझे भी जॉब ऑफर आई है। तो बेटा तुम जॉब क्यों करना चाहते? अबू, मैं घर में बेकार बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी खुशी है इसी में तो जरूर करो जॉब, लेकिन अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच अबू। जीती रहो बेटी। देखने वाला मेरे हाथ से है तो मेरी बेटी, माशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही हैं आप? ऑफिस? ऑफिस नहीं अम्मी, आप ऑफिस नहीं जाएंगी। एक तो साइम, तुम ना बिल्कुल मेरी अम्मा जान बन जाते हो। मैं ठीक हूँ। आप? अम्मी आपको रेस्ट करने की जरूरत है, प्लीज। ओहो, मैं जिद मत करो, तुम्हें पता है ना मैं बेकार नहीं बैठ सकती। चलें फिर ठीक है, एक काम करते हैं, मैं भी ऑफिस नहीं जाता, दोनों माँ बेटे जाकर घूमते फिरते हैं। व्हाट डू यू से? ये जरा कॉल ले लो, आपकी इजाजत हो तो। या अतिया है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी है तबीयत आपकी? मैं बिल्कुल फिट। आप ऑफिस आएंगी आज? आप साइम साहब फरमा रहे हैं कि आज मुझे छुट्टी करनी चाहिए, तो इसलिए अब मैं नहीं आ रही ऑफिस। अच्छा, वो मैम, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल की थी कि मैंने इमाम को कन्विंस कर लिया जॉब के लिए। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी खबर है।
तुम एक काम करो, तुम घर आ जाओ, मैं अपॉइंटमेंट लेटर यही मंगवा लेती हूँ। जी बेहतर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। गुड। अब आपका दिन अच्छा गुजरेगा? हाँ, क्योंकि मेरा बेटा आज मेरे साथ लंच करेगा। लंच? नहीं अम्मी, मैं तो बहुत मसरूफ हूँ, मीटिंग्स है मेरी, आई हैव टू गो। मैंने आपकी बात मानी है, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। चलें ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर। आई जॉइन यू एट लंच। श्योर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी। एक मिनट होल्ड करना यार। जी फरमाइए। सॉरी, गलतफहमी हो गई थी। नो प्रॉब्लम। सॉरी। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मैंने चेक कर लिए ये डॉक्यूमेंट्स, मैं बताती हूँ आपको फिर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, बैठो। कैसे हो भाई तुम लोग? अल्लाह का शुक्र है, हम तो बिल्कुल ठीक है। मैम आपकी तबीयत कैसी है? अतिया बता रही थी कि आप बीमार हो गई थी। हाँ, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। भाई ये अतिया और साइम मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं। अतिया साहिबा मुझे ऑफिस से ले आई और साइम मुझे ऑफिस नहीं जाने दे रहा। मैडम, मेरा ख्याल है साइम ठीक कह रहे हैं, आपको कुछ और दिन रेस्ट करना चाहिए। हाँ हाँ, तो कर रही हूँ ना रेस्ट। चले जी, ये बताइए कि इमाम साहिबा सिर्फ मेरी अयादत के लिए आई हैं या हमें ज्वाइन कर रही हैं? इमाम हमें ज्वाइन कर रही है। अरे वाह, जबरदस्त। आपने इस कदर खलूस और इज्जत के साथ जॉब ऑफर की, मैं कैसे इनकार कर सकती थी? अरे भाई, टैलेंट अपनी कदर खुद करवाता है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन आजकल कोई कदरदान नहीं है। सब जाहिरी चमक दमक देखने वाले हैं। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। जी मैडम, दुनिया में अभी भी कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं। और तुम दोनों इसकी जिंदा मिसाल हो। नहीं मैडम, इसकी वाहिद मिसाल तो आप। अरे तुम्हारी मोहब्बत है। इमाम देखो, मैडम ने हमारी बनाई हुई पेंटिंग अपने घर में एक नुमाया जगह पे लगाई हुई है। अरे वाह, ये तो हमारे लिए बहुत एजाज की बात है। मैं हर खूबसूरत चीज को अपने घर में लाना चाहती हूँ। एनीवेज, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊं और तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर भी दे देती हूँ। अच्छा अतिया, वो मुझे किसी ने एक पेंटिंग गिफ्ट की है, मैं सोची थी अगर तुम मेरी हेल्प कर देती हैं कि मैं उसे कहाँ लगाऊं घर में। ये तो पेंटिंग देखकर ही अंदाजा होगा। ये भी बात सही है। चलो मैं भिजवाती हूँ। आओ इमाम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस टारगेट पे काम हो रहा है आज? फिलहाल तो इस पेंटिंग के लिए एक मुनासिब सी जगह का इंतखाब करना है। अम्मी का?
वो इमाम को घर दिखा रही है। इमाम, अच्छा वो जो शायर हैं आपकी भांजी, राइट? जी वही। ऑलराइट, लेट मी टेल यू वन थिंग। अम्मी और मैं आपके काम से बहुत इंस्पायर हुए हैं। शुक्रिया। बात शुक्रिया से आगे बढ़ चुकी है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। समझने के लिए वक्त दरकार है, थोड़ा वक्त निकालें, कॉफी पर बैठते हैं। आई एम सॉरी साइम साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? मैं रीजन पूछ सकता हूँ? वो मैं इस तरह किसी के साथ भी कहीं अकेला तो नहीं जा सकती ना। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप अकेली जाएं? मैं जाऊंगा ना आपके साथ। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। एग्जैक्टली मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप मुझसे इतना क्यों घबरा रही हैं। मुझे आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी है। अच्छा तो फिर मैं मैडम फारूकी से पूछ के आपको बताती हूँ। आप मॉम से पूछेंगी? रियली? जी मैं उनसे पूछे बगैर तो कोई काम नहीं कर सकती। चलें, ठीक है फिर। चलिए मुझे ड्राइविंग सीखनी है। सिखा दूंगा। ये दूंगा से मुझे ना बहुत चिढ़ है। तो जो काम करना होता है फौरन करना होता है, मैं कोई भी चीज कल पे नहीं छोड़ती। अब यहाँ कहाँ सिखाऊंगा, किसी खुली जगह पर जाके सिखा दूंगा। पक्का? गाड़ी रोको। क्या हुआ? बस रोको रोको। अरे बस गाड़ी तो रोको रोको जल्दी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या हुआ नूर, गाड़ी क्यों रुकवाई है? सुनिए देखो, ये घर कितना खूबसूरत है। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन किसी के घर के सामने ऐसे खड़े होना मुनासिब नहीं। चलो मुझे घर अंदर जाके देखो। अरे क्या हो गया, किसी का घर है, मुनासिब बात नहीं ऐसे अंदर जाना। मुझे भी ऐसा ही घर चाहिए। तुम जानती भी हो ऐसा घर बनाने के लिए कितनी दौलत चाहिए। तो तुम कह रहे हो कि तुम नहीं बना के दे सकते मुझे ऐसा घर? मैंने ऐसा कब कहा? कोशिश करूंगा। कोशिश तो जिंदगी भर अब्बू ने भी किया, लेकिन हमें उस मोहल्ले के छोटे से घर से निकाल भी नहीं पाए। उसी को जन्नत बोलते हैं। मैं लोन अप्लाई करूंगा। ये घर कम से कम 40 करोड़ का तो होगा। इतनी लोन मिल जाएगी तुम्हें? मैं अपना पुराना घर भी बेच दूंगा, फिर तो हो जाएगा। घर बेचो, लोन लो, जो कुछ करो, लेकिन मुझे ऐसा घर चाहिए। बोलो। हाँ हो जाएगा। चलें? मैं पिक्चर ले लूं? अब चलो। एक सेकेंड। तो टीचर फोन में अच्छी पिक्चर भी नहीं आती। मैं दिल चाहता हूँ। अरे ये क्या कर रही है? फोन क्यों तोड़ोगे? मुझे नया फोन चाहिए। जो नया फोन? हाँ दिला देता हूँ। पक्की बात है? तुम्हारे लिए फोन देखते हैं, चलो। चलो। इंसान के पास कम से कम रहने के लिए ऐसा घर तो होना चाहिए। अगर तुम उनका घर देख लोगी ना तो तुम्हें वाकई हार्ट अटैक हो जाएगा।
एक्सक्यूज मी, आप कौन है और मेरे घर में क्या कर रही हैं? आप शायद मैडम फारूकी साहिबा के छोटे बेटे अरसम साहब हैं। जी मैं अरसम हूँ। मैं अतिया खाला की भांजी माँ हूँ। ओ अच्छा, आप है शायरा साहिबा। जी। वैसे तो मुझे खुद आप किसी शायर का ख्याल रखती हैं। जी खैर छोड़ें, अम्मी आपकी बहुत तारीफें करती हैं। शुक्रिया। शुक्रिया तो अम्मी का अदा कीजिएगा। खैर अम्मी है कहाँ पे? वो अतिया खाला के साथ ड्राइंग रूम में बैठी हूँ। अच्छा है। तुम ठीक कह रही हो अतिया, लाउंज में लगा लेते हैं वो पिक्चर। अरसम भी यही कह रहा था। अच्छा, हाँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो जी, मेरे बेटे को याद किया और ये आ भी गया। शुक्र आपने ये नहीं कहा कि शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। वैसे थोड़े से शैतान होते। नहीं, हमारी इतनी अच्छी मैडम का बेटा शैतान कैसे हो सकता है? थैंक यू सो मच अतिया जी, अम्मी आपकी बिल्कुल ठीक तारीफें करती हैं। जी मैं इनकी बिल्कुल ठीक तारीफ करती हूँ और अब मैं आपको इनसे मिलवाना चाहती हूँ। ये है इमाम। जी मेरे भी मुलाकात हुई है इनसे लाउंज में। अच्छा अच्छा इमाम, अच्छा ठीक है, चले भाई खाना खाते हैं, बाकी बातें वहीं करेंगे। हाँ आ जाओ दिया, आओ चलो। मैडम प्लीज पहले आओ। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे साइम आज आप में बड़ी दिलचस्पी ले रहा था। हाँ, आज तो उन्होंने मुझे परेशान ही कर दिया। परेशान क्यों? क्या हुआ? अलहदा मिलने का कह रहे थे। आपने क्या कहा? जाहिर सी बात है, मना किया मैंने। और मना क्यों किया? मैडम को अगर मालूम हो गया तो सारा इमेज खराब हो जाएगा हमारा। कितनी इज्जत करती हैं वो हमारी, क्या सोचेंगी किस किस्म की लड़की है। ना बाबा, मैं तो नहीं जा सकती। प्लीज आप ऐसा भी मत सोचें। क्या पता मैडम ने खुद साइम से ऐसा कहा हो। लेकिन मैडम अपने बेटे को खुद से कैसे कह सकती है? ये आप कल जाके खुद पूछ लेना। अच्छा, आपा के सामने कुछ नहीं कहना। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। अरे वाह, मुबारक हो बेटा। थैंक यू। अरे जब से तुम लोग आए हो कमरे में आकर बैठ गए हो, कुछ खाया भी नहीं। चलो आओ कुछ खा लो। नहीं आपा, हम मैडम के घर से खाकर आ रहे हैं। तुम लोग ऑफिस काम करने जाते हो क्या मैडम के घर खाना खाने जाते हो? मैडम की तबीयत नहीं ठीक थी, इसीलिए उन्होंने हमें अपने घर बुला लिया। अतिया जी। तुमसे मुझे एक बात करनी है, किचन में आओ। जी अच्छा, मैं आती हूँ। ये लो बेटा। ऐसे मैं अक्सर सुनती हूँ उस घर में मैडम मैडम बहुत होता है। कभी मुझे भी उनसे मिलवा दो, उनके घर ले जाओ। किसी खास मौके पे मिलवा लेंगे। खास मौका? कैसा खास मौका? अब सारी बातें तो नहीं ना बताई जाती। तुम आप देखो, एक आंख छोटी है एक आंख बड़ी बनाई है ना। ये सब तुम्हें कहाँ समझ आएगा? नहीं, रख दो इसे।
चाहिए जूस? हाँ बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। किस बात की मेहरबानी? आपने वक्त निकाला अपनी अम्मी को देने के लिए इस मोबाइल फोन को छोड़ के। अम्मी जी, आप तो मेरी जान है। ज्यादा ना चालाकियां ना दिखाओ। डैड के बाद आप ही मेरा सब कुछ है। अच्छा अब ज्यादा बटरिंग मत करो, मुझे ये बताओ कि कैसी लगी तुम्हें? बहुत खूबसूरत मॉडल है। मॉडल? हाँ अम्मी, जो मार्केट में नई गाड़ी लॉन्च हुई है, फैंटास्टिक। अरसम, मैं इमाम की बात कर रही हूँ। माँ? हाँ इमाम की, कैसी लगी तुम्हें? कुछ कुछ मेरे ख्वाब जैसे। कभी लगता है कि वही, कभी लगता है कि उस जैसी है। क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? हाँ वो एक पहेली है अम्मी। एनीवेज मुझे वो बहुत अच्छी लगी। अगर मेरी अम्मी की पसंद है तो ठीक है, आपको पसंद मतलब मुझे पसंद। जीते रहो, खुश रहो। ठीक है बस फिर तय हो गया, पहले मैं साइन के लिए बात करती हूँ और फिर तुम्हारे लिए भी कुछ करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं भाईजान से नई गाड़ी की बात कर लूँ। हाँ और उससे पहले अम्मा की खिदमत करो, जरा जूस निकाल कर दो मुझे। ये भी कोई कहने की बात है? अभी लाता हूँ। ये मेरी अम्मी के लिए ये ले। थैंक यू। वेलकम। अच्छा मैं चलता हूँ। मैडम की तबीयत नहीं ठीक थी, इसीलिए उन्होंने हमें अपने घर बुला लिया। किसी खास मौके पे मिलवा लेंगे। अब सारी बातें तो नहीं ना बताई जाती। ये मामला आखिर है क्या? इमाम और अतिया खाला क्या गेम बना रहे? ऑफिस के बजाय मैडम के घर आने जाने लगे, मैडम की गाड़ियों में पिक एंड ड्रॉप करने लगी। कहीं मैडम के बेटों को उन्होंने फंसा तो नहीं लिया? कहाँ से लूँ इतने पैसे? किससे मांगू? अगर उसको मोबाइल ना लेकर दिया तो नाराज हो जाएगी, और नूर का नाराज होना जैसे जिंदगी का कुछ है। जुनेद, मियाँ अभी तक सोई नहीं? तुम कब से मुझसे झूठ बोलने लगे? मैंने कब झूठ बोला आपसे? जब तुम ऑफिस से वापस आए तो बहुत परेशान थे। मैंने वजह पूछी तो तुमने ये कह के टाल दिया कि ऑफिस में काम बहुत था, थक गया हूँ। और उस वक्त मैं मुसलसल देख रही हूँ कि तुम बहुत बेचैन और टहले जा रहे हो। क्या हुआ है? मम्मी मैं कुछ थोड़ा डिस्टर्ब। तो बताओ ना मुझे कि मसला क्या है, डिस्टर्ब क्यों हो? मेरे दोस्त की अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें 1.5 लाख की जरूरत है और मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से अरेंज करके दूं। 1.5 लाख तो अच्छी खासी बड़ी रकम है, और तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। जो सेविंग थी तुम्हारे पास वो तुमने नूर को शॉपिंग करा दी। मैंने कब करवाई है नूर शॉपिंग? क्यों? मंगनी की खुशी में तुमने नूर को शॉपिंग नहीं कराई? नूर ने मुझे खुद दिखाई है वो शॉपिंग। अम्मी चंद हजार की शॉपिंग करवाई थी, इससे ज्यादा नहीं। आप तो अभी से सास बनकर सोचने लगे, प्लीज ऐसा ना करें। जुनेद, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, अभी से नूर को सर पे मत चढ़ाओ तो अच्छा होगा। अम्मी नूर की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है।
तो फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। यूं परेशान होकर झूठ पर झूठ तो मत बोलो ना बेटा। अम्मी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे दोस्त को सच में मेरी जरूरत है। ये लो, इनको बेचकर अपने दोस्त की मदद करो। नहीं नहीं अम्मी, मैं आपका जेवर नहीं बेच सकता। जो जेवर जरूरत के वक्त अपनी औलाद के काम ना आए उसका क्या फायदा। चलो लो। नहीं। शाबाश, जिद नहीं करते, अपने दोस्त को दे देना। हाँ बस रखो। घर बेचो, लोन लो, जो कुछ करो, लेकिन मुझे ऐसा घर चाहिए। यस। मैडम, आपने बुलाया मुझे? मैं पूछना चाह रही थी कि तुमने इमाम को काम समझा दिया था? जी, इमाम ने काम शुरू कर दिया है। गुड। समझ में नहीं आ रही मैडम से कैसे बात करूं। अतिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज सुबह से कि तुम कुछ अपसेट हो? जी, वो मैडम, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। आपकी नाराजगी से डर लगता है। ऐसी क्या बात है अतिया जिससे मैं नाराज भी हो सकती हूँ? वो मैडम, साइम साहब, कैसे कहूँ, उन्होंने मुझे चाय पे इनवाइट किया है। हाँ तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात? बात यह है मैडम कि आपकी नजरों में मेरी बहुत इज्जत है और वो इज्जत मैं खोना नहीं चाहती। साइम की बात सुन लो, देखो क्या कहता है। मैडम, आपकी इजाजत के बगैर मैं कोई भी कदम उठाने का सोच भी नहीं सकती। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। खुश रहो। थैंक यू। मैं चलती हूँ। बात तो बताए। अशरफ भी पूछ रहे थे, मैंने भी महसूस किया। क्या? जब से जुनेद और नूर का रिश्ता तय हुआ है, आपने हमारे यहाँ आना जाना कम कर दी। सच बात बताऊं भाभी, बुरा तो नहीं मानेंगी। जब से जुनेद और नूर का रिश्ता तय हुआ है, मुझे इमाम से शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं उसका सामना नहीं कर सकती। आज भी जब जुनेद ने मुझे बताया कि इमाम को बहुत अच्छी जगह नौकरी मिली है, तो मैंने सोचा कि चक्कर लगा लेती। ये सब मुकद्दर की बात होती है। इन चीजों पर इंसान का बस कहाँ चलता है। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। यस। आओ बैठो। जी,
तो मैंने आप लोगों को एक ज़रूरी बात करने के लिए बुलवाया। जी मैम। जैसे कि तुम दोनों जानती हो कि आर्ट मेरा शौक। जी बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहूँगी कि आपका ओढ़ना बिछोना है। करेक्ट। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि एक एग्जीबिशन करवाई जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। ब्रिलियंट आइडिया। और इस एग्जीबिशन के सारे इंतजामात तुम दोनों ने करने, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारी नई जनरेशन बहुत टैलेंटेड है, उसके पास बहुत नए आइडियाज़ हैं। तुम दोनों बहुत क्रिएटिव हो तो कुछ अच्छा ही करोगे यकीन। आप बेफिक्र हो जाए, मैं और इमाम सब संभाल लेंगे। ज़बरदस्त। मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रही थी। और हाँ, ये एग्जीबिशन मेरे घर पर होगी। जी मैम, जैसे आप मुनासिब समझें। बिल्कुल। मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम इस एग्जीबिशन में नए नए फ़नकारों को ढूंढ कर लाओ, मुख्तलिफ लोगों के फ़न पारे हों, नए यंगस्टर्स जो हैं वो आएँ, उनकी हौसला अफजाई हो और साथ साथ उनकी माली मदद भी की जाए। जी बिल्कुल। और हाँ, इसके साथ साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि जो हमारे कुछ पुराने फ़नकार हैं जिन्हें माजी में इग्नोर किया गया या जिनके साथ किसी भी लेवल पर ज़्यादतियाँ हों, उन्हें भी आप लोग इस एग्जीबिशन में बुलाएं और उन्हें भी रिस्पेक्ट दें। जी मैम, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। लेकिन साथ साथ तुम्हारी एक और जिम्मेदारी रखो। जी, वो क्या? तुम्हें घर जाकर अपनी अम्मी से मेरी बात करवानी है। दरअसल मैं इस फंक्शन में तुम्हारी पूरी फैमिली को इनवाइट करना चाहती हूँ। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। तो बस फिर तैयारियां शुरू की जाएं। हाँ, आप लोग ये बताएं कि अब क्या आपके जहन में है कि इसका थीम क्या होनी चाहिए इस एग्जीबिशन में? थैंक यू सो मच मैम। ना बेटा वो सैलेड अबू, हमारी मैडम फारूकी एक बहुत बड़ा आर्ट एग्जीबिशन करवा रही हैं और उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुझे और अतिया को दे रखी है। वाह, बहुत अच्छा है भाई। उन्होंने तो मुझे भी कॉल की है दावत के लिए। तुम्हें भी दावत दी है? वो क्यों? उन्होंने तो पूरी फैमिली को दावत दी है और जिद कर रही थी कि जरूर आना। तुम मुझे भी आने को कहा है? हाँ बेटा, तुम भी हमारी फैमिली में शामिल हो। और तुम भी जरूर आना। हाँ, नूर तुम्हें कहा था ना किसी खास मौके पे वहाँ लेके जाएंगे, यही है वो खास मौका। ओह, तो मैं कुछ और समझी। तुम हमेशा गलत ही समझती हो। लगता है तुम्हारी मैडम कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम करवा रही है। जी अब्बू, उन्होंने कहा है कि वो हर आर्टिस्ट को जो एग्जीबिशन में हिस्सा लेगा कैश प्राइज देंगी। तो तुम दोनों को भी मिलेगा? हाँ वे क्यों नहीं मिलेंगे? और अगर 100 या उससे ज्यादा आर्टिस्ट हो तो सबको कैश प्राइज मिलेगा? तुम जानती नहीं हो मैडम फारूकी को, बहुत बड़े दिल की मालकिन है वो और बहुत दौलतमंद भी है। जबरदस्त भाई, मुझे यकीन है तुम दोनों इनाम जीत के आओगी।